हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हमारे परिवार से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शिवरात्रि के व्रत में जब आप पूजा करते हो, अगर आप व्रत नहीं भी करते हो और आप पूजा करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक पटा या चौकी, छोटा बड़ा जो भी आपके पास है उसे आप ले सकते हैं। अगर आपके पास चौकी पटा नहीं है तो आप डायरेक्ट जमीन पर भी हल्दी से लीप कर या गेरुआ से लीप कर उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया है पंचामृत। पंचामृत का मतलब होता है 5 चीजों से मिलकर बनता है, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। आप चाहें तो पांचों चीज अलग भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इकट्ठा पंचामृत बनाकर भगवान की पूजा में इसे रख सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है बेर। बेर जो है ना इसी सीजन में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बेर जो है ना शिवरात्रि पर भगवान शिव पर जरूर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पर घी का दीपक। तो भगवान की पूजा में हमेशा जब भी आप पूजा करते हैं घी का दीपक ही आपको जलाना चाहिए। अगर घी नहीं है तो आप तिली के तिल का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ये है शकलकंदी। इसको जो है ना हमारे यहाँ शकलकंदी बोलते हैं, वैसे इसको स्वीट पटेटो जो है ना इसको बोला जाता है। तो ये जरूर चढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये भी जो है ना इसी सीजन में मिलते हैं। फूल माला और बेलपत्री आपको जरूर लेनी है। अगर आपके शहर में बेलपत्री नहीं मिलती है तो आप बेलपत्री का चूर्ण भी जो है ना उसके रूप में जो है ना चढ़ा सकते हैं। जहां पर नहीं मिलती, जहां पर मिलती है उनको तो केवल बेलपत्री ही चढ़ानी है, और बेलपत्री चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है भगवान शिव पर। इसके अलावा आप समी पत्री, धतूरे के फूल, धतूरे के गटा, अकौवा के फूल, ये सारी चीजें भी जो है ना भगवान शिव पर जरूर चढ़ाई जाती है अगर आपको मिल जाए तो। इसके अलावा आपको डमरू, अगर आपके घर में है, पूजा में आप डमरू रखते हैं तो भगवान की पूजा में जो है ना इसे जरूर रखें अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कपूर भी लिया है अगर आप हवन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पूजा में हवन भी करते हैं। अगर आप हवन कर रहे हैं तो हवन सामग्री, अगर हवन सामग्री नहीं है तो घी से भी आप आहुति दे सकते हैं। हवन की संविदा यानी लकड़ी से जो है ना, लकड़ी के ऊपर हवन किया जाता है, तो ये सारे सामान भी आप अवश्य रूप से रख ले। मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है लेकिन आपको यहाँ पर बोलकर बता दिया। इसके अलावा आपको अबरक चाहिए, गुलाल चाहिए, किसी भी कलर का आप गुलाल ले सकते हैं जो आपको मिल जाए। यहाँ हमने भांग ली है। भांग जो है ना भगवान शंकर की पूजा में जरूर चढ़ाई जाती है। आप चाहें तो इसे दूध में घोंट कर चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो सिंपल ऐसे भी आप भगवान पर चढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई भांग पीता है शिवरात्रि पर तो आप घोंट सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन वैसे अगर पूजा में चढ़ा रहे हैं तो साधारण रूप से चढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये जो है ना पीली जो पन्नी में रखा हुआ है इसको भस्म बोलते हैं। ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, इसे आपको जरूर लेना है। 2 आपको जनेऊ लेना है, कलावा लेना है। ये सारे सामान आपको लेकर जरूर रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 सिपाड़ी लेनी है। 2 सिपाड़ी इसलिए लेनी है अगर आपके पास गौरी गणेश नहीं है। बहुत सारे लोगों के घर में गौरी गणेश नहीं देखने के लिए मिलेंगे आपको, तो गौरी गणेश अगर आपके पास नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में आप गौरी गणेश बनाकर इनका पूजन किया जाता है। तो इस तरह से सिपाड़ी के ऊपर जो है ना कलावा लपेटकर आप गौरी गणेश बनाकर तैयार कर ले। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, परिवार बना रहे हैं तो फिर सिपाड़ी की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा आपको धूप बत्ती चाहिए, तो यहाँ पर हमने धूप बत्ती भी ले ली है। इत्र आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो इत्र आप ले लीजिए। माचिस लेना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि दीपक जलाने के लिए हमें आवश्यक होगा। इसके अलावा आपको भगवान शिव पार्वती की तस्वीर चाहिए। तस्वीर है तो पूजा में तस्वीर रख सकते हैं। अगर तस्वीर नहीं है, आपके घर में शिवलिंग है तो उनका भी आप सेम तरह से जो है ना पूजन कर सकते हैं। पूजा की विधि में मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और 1 लोटा आपको गंगा जल चाहिए। गंगा जल में आप थोड़ा सा जल मिला देते हैं ना तो वो पूरा गंगा जल बन जाता है, इसीलिए मैंने कहा 1 लोटा गंगा जल। इसके अलावा चंदन, रोली, चावल, ये सारा सामान भी आपको पूजा में जरूर चाहिए। आप चाहे तो इसी सारे सामान से मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं और यही सारा सामान आपको घर की पूजा में भी लगता है। कलश स्थापना की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैंने आपको कलश नहीं दिखाया है। अगर आप रखना चाहते हैं अपने घर में तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार देखिए आप रख सकते हैं। इसके बाद पार्वती माता के लिए सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है क्योंकि शिवरात्रि जो है ना, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो भगवान माता पार्वती को जो है ना सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। वही महावर, मेहंदी, काजल, बिंदी, ये सारा सामान जो सुहाग का होता है वो आपको सारा चढ़ाना है। और इसके अलावा जो है ना ये सारा सामान आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसी सारे सामान से जो है ना भगवान शिव का
पूजन अभिषेक किया जाता है। अगर आप बहुत बड़े तौर पर अगर अभिषेक करना चाहते हैं तो इसमें आप 1 लीटर कम से कम दूध और शामिल कर लें, क्योंकि दूध से जो है ना भगवान शिव का आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको रुद्री नहीं आती है तो आप केवल नमः शिवाय के जप से भी जो है ना भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। राधे राधे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप रुद्राभिषेक का वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। राधे राधे।